नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के ही बारे में करेंगे। कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो मेरा पॉइंट होगा वो पॉइंट वास्तव में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। किस तरीके से होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि भाई वैदिक सभ्यता के दौरान जो लेन देन की जो प्रणाली थी, देखिए आपने देखा कि आज आप किसका प्रयोग कर रहे हो लेन देन के लिए। लेन देन के लिए आप प्रयोग कर रहे हो नोटों का, मुद्रा का आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दौरान जो लेन देन का जो प्रयोग था वो प्रयोग था वस्तु विनिमय प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। कहाँ पर? वैदिक सभ्यता के दौरान। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? तो दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है एक वस्तु की बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में ही कि भाई वैदिक सभ्यता के दौरान जो लोग ऋण देते थे, जो लोग क्या देते थे? ऋण देते थे, उनको क्या बोलते हैं? बैंक नोट। क्या बोलते हैं? बैंक नोट बोला जाता था, जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता अक्सर वैदिक सभ्यता के अंदर से कि भाई वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो नदी कौन सी थी? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो नदी थी आपकी सरस्वती। कई पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों, सबसे जो पवित्र नदी है उस नदी का नाम है सरस्वती। तो दोस्तों, ये भी बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर, ऋग्वैदिक का जो आपका टाइम पीरियड है या ऋग्वैदिक आपका जो वेद है उसके अंदर सबसे पवित्र नदी सरस्वती बताई गई है। और गंगा का एक बार जिक्र किया हुआ है। किस नदी का? गंगा का। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया हुआ है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ऋग वैदिक काल के अंदर, या ऋग वैदिक काल हो या आपका ऋग वैदिक वेद हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस नदी का प्रयोग किया गया है? तो वो आपकी नदी कौन सी होगी दोस्तों? वो आपकी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है वैदिक सभ्यता के दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है ये देखते हैं। पूछा जाता है अक्सर कि भाई वैदिक सभ्यता के दौरान, कि भाई मान लीजिए आपकी हरियाणा के अंदर घग्गर नदी गुजरती है हरियाणा के अंदर से, तो पूछा जाता है कि भाई ऋग वैदिक काल के दौरान घग्गर नदी का जो नाम था वो क्या था? तो दोस्तों, घग्गर नदी को क्या नाम था? प्राचीन नाम दृष्टदती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के अंदर। और दोस्तों, ये भी ध्यान करना, यदि किसी भी स्टेट के अंदर से इन नदियों में से कोई भी नदी गुजर रही है तो यह क्वेश्चन उस स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कुछ प्राचीन नाम क्या होंगे और आधुनिक नाम क्या हैं आज की डेट में, जो मुख्य रूप से आपकी वैदिक सभ्यता के दौरान जो नदी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कुभा का। कौन सी? कुभा नदी थी, प्राचीन नाम था कुभा, लेकिन आज हम क्या बोलते हैं? काबुल। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं? काबुल। काबुल का प्राचीन नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम बताया मैंने आपको? कुभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है कि आज झेलम नदी, आप सभी को पता है झेलम नदी भारत के अंदर से गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई प्राचीन जो वैदिक सभ्यता के दौरान ऋग वैदिक काल के अंदर इस झेलम नदी को क्या बोला जाता था? तो इसका नाम क्या था? वितस्ता सा। तो ध्यान करना है, अभी तक आपने काबुल देखा, कैसे काबुल, कैसे कुभा। तो नेक्स्ट झेलम का क्या हुआ? वितस्ता। झेलम का क्या हुआ? वितस्ता हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं चिनाब नदी की। जी हाँ मित्रों, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी। क्या है? आस्किनी। पुराना नाम है किसका? चिनाब नदी का। और रावी नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है?
परुष्णी। क्या है दोस्तों? परुष्णी पुराना नाम है किसका? रावी नदी का। सतलज किसका नाम है? सतुद्री का। देखिए से ही सतलुज और से ही सतुद्री, तो कुछ ऐसे आपको अक्षर मिलेंगे जो सेम से होंगे, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो व्यास नदी है, इसका पुराना नाम क्या था? विपाशा। क्या था मित्रों? विपाशा इसका प्राचीन भारतीय जो या प्राचीन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें विपाशा को विपाशा बोला गया, व्यास को विपाशा बोला गया। गंडक का पुराना नाम क्या है? सदानीरा। गंडक का पुराना नाम क्या बताया? सदानीरा है। और गोमल जो आज बोल रहे हैं उसका प्राचीन नाम क्या होगा? गोमती। तो क्या होगा? गोमती। दोस्तों वैदिक सभ्यता के दौरान जो पुरानी जो नदियां हैं उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इन नदियों को करवाया है। कुछ और पॉइंट है मेरे, देखिए इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान मैंने वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई जो ऋग वैदिक काल है, इस ऋग वैदिक काल के अंदर जो सबसे आपका पवित्र देवता था, जो सबसे ज्यादा माना जाता था, वो था आपका इंद्र। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वैदिक सभ्यता के दौरान उत्तर वैदिक काल के अंदर किस देवता को सबसे ज्यादा प्रिय माना गया? वो देवता था आपका कौन? वो था प्रजापति। क्या था? प्रजापति। ये आपका प्रिय देवता माना गया उत्तर वैदिक काल के दौरान। और ऋग वैदिक काल के दौरान आपका कौन सा देवता था? इंद्र था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि भाई राज सूर्य यज्ञ। दोस्तों ये पूछा जाता है कि भाई राज सूर्य यज्ञ कब किया जाता था? तो ध्यान करनी है, जो राज सूर्य यज्ञ है वो राजा के राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। उधर सेकंड में एक बात करता हूं कि भाई हमने देखा कि भाई ऋग वैदिक काल के अंदर या ऋग वेद के अंदर भी हमने एक चीज देखी कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था ही वो 4 टाइप में डिवाइड थी। किसके आधार पर डिवाइड थी? वर्ण व्यवस्था आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। लेकिन आपको ध्यान करना है उत्तर वैदिक काल के अंदर जो जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर उसका निर्धारण होता था कि वह किस समाज से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जो उत्तर वैदिक काल के दौरान हल को शिरा बोला जाता था। क्या बोला जाता? हल को शिरा। और हल रेखा को क्या बोला गया? सीता बोला गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे, ये आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।